सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं। हमारी जो ज़िंदगी होती है ना, कभी हमें हँसाती है, कभी रुलाती है, नए-नए रंग दिखाती है। तो और ये जो सावन था मेरा इस बार बहुत ही अलग तरीके से बीता। ना कोई तीज मनाई, ना कोई त्योहार मनाया, ना ही झूला झूला, क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ होती हैं इंसान वैसे ही काम करता है। क्यों मैंने आपको बताया था मेरे शॉर्ट्स के थ्रू कि मेरी मम्मी का फ्रैक्चर हो गया था, तो काफ़ी दिन हॉस्पिटल में बीते। और जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं तो कोई त्यौहार अच्छे से मनाया नहीं जाता। हालाँकि अभी 2 दिन बचे थे सावन के, तो मैं वॉक पर जाती हूँ, तो मैंने फिर मान्य से बोला चलो थोड़ा सा झूला झूल लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी चलने का नाम होता है। दुख आएँ चाहे सुख आएँ, ज़िंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती है। और हमारे ऊपर कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिनको हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। तो ये सब चलते हुए भी मैं बस अपने घर आ गई थी। फिर अपने बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी देखनी होती है। और रक्षाबंधन के दिन का ये वीडियो शूट किया है मैंने थोड़ा सा। बिल्कुल भी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि अभी मम्मी की कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है। 2 ढाई महीने का उनका रेस्ट रहेगा, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है मेरा वीडियो बनाने में। लेकिन अभी धीरे धीरे मैं अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि और कहते हैं ना कि कर्म ही जीवन है, और जो समय होता है वो हर घाव को भर देता है। तो बस मैं अभी धीरे धीरे अपने काम पर वापस आ रही हूँ। हालांकि मन मेरा घर पे ही अपनी मम्मी के उस पास रहता है। दिन में पता नहीं कितनी बार बात होती होगी, और पूछती रहती हूँ उनके हालचाल। अभी उनके पास तो जा नहीं सकती, तो इसी तरह से काम चलाना पड़ता है। और रक्षाबंधन का दिन घर पर भी जो मेरा मायका है वो इस तरह से बीता। जो मेरा भाई है और मेरी भाभी वगैरह मम्मी को लेके गए थे हॉस्पिटल, और मैं भी घर नहीं जा पाई थी किसी रीज़न की वजह से, और भाई भी नहीं आया। तो रक्षा, क्योंकि जैसा भगवान को मंजूर होता है होता वही है। तो भाई नहीं आए तो क्या हुआ, त्यौहार से पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी फैमिली की केयर। तो बस त्यौहार तो मनते रहते हैं, मन में फीलिंग्स होनी चाहिए। तो इस बार मेरे देवर देवरानी की फैमिली भी नहीं आई थी, तो घर में बहुत सूना सूना लग रहा था। जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो त्यौहार अच्छे से मनता है। अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं तो आप देखते ही होंगे। और जब देवरा देवरानी के बच्चे आ जाते हैं तो घर में रौनक लग जाती है। तो इस बार का जो त्यौहार था बिल्कुल फीका फीका लग रहा था, लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है, चाहे किसी भी दुख में हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो। ये आलू की सूखी सब्जी बनाई है आज पति देव ने, और अब मैं बनाऊंगी पूरी। और यहाँ पर तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने क्लिप्स में देखा, मैंने बनाए थे मीठे जवे। तो मीठे जवे हमारे यहाँ पर ज़रूर बनते हैं रक्षाबंधन के दिन। और हस्बैंड मिठाई लेकर आ गए थे, और जब देवर आते हैं ना तो घर में बहुत सारी मिठाइयाँ हो जाती हैं। तो 2 तरह की मिठाइयाँ हस्बैंड लेकर आ गए थे, और रात को हमने शॉपिंग कर ली थी। एक्चुअली बच्चों ने अपनी अपनी पॉकेट मनी से पैसे दे दिए थे कि एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके आना है। तो मम्मी पापा को ये काम करना पड़ता है, और बच्चों को इस तरह के त्यौहार की इम्पोर्टेंस समझानी चाहिए कि जो बहन भाई का ये प्यार भरा त्यौहार होता है। तो अब बच्चे अपनी पॉकेट मनी से जब गिफ्ट देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम दोनों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आ गए थे, अभी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और राखी वगैरह सब निकाल ली हैं जो मेरी नंदों ने भिजवाई थी। और ये जो, और साथ में यहाँ पे एक मग सेट है, जो कॉफ़ी मग्स होते हैं, तो वो मेरी नंद ने भिजवाए थे, वो भी सब निकाल के रख लिया है। और मार्केट से मैं सोन लेकर आ गई थी। आप चाहें तो इस तरह से सोन अगर आपके यहाँ पर लगते हैं तो आप बना भी सकते हैं, DIY करने की अगर आपको आदत है तो मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया। इस बार मैंने सोचा था बहुत कुछ बनाऊंगी, लेकिन जैसा प्लानिंग करके चलते हैं ना वैसा होता नहीं है। खैर, मैं तो यही मानती हूँ जैसा भी भगवान को मंजूर है होता वही है। और ऐसे कौन खाता है? रक्षाबंधन का जो मुहूर्त था वो 1:30 बजे के बाद था, रसगुल्ले डाल लिया सबने, पूजा वूजा कर ली थी हमने। और मेरी जो काम वाली है वो भी नहीं आई थी, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी लेकर गई थी। तो वो सारे घर की साफ सफाई करी, फिर मीठे जवे बनाए और बच्चों को खिला दिए थे। मैंने भी कान्हा जी को राखी बांध दी थी, और बस उसके बाद अब मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी थी। और आज हस्बैंड ने काफ़ी साथ दिया मेरा, क्योंकि बहुत दिनों बाद इनकी छुट्टी थी, तो इन्होंने आलू की सब्ज़ी बना दी थी। मैंने आलू बॉयल करके इनको दे दिए थे। और सुबह जो मीठे जवे बनाए थे वो खाने के बाद ना मैंने लंच की पूरी प्रिपरेशन करके रख दी थी। और अभी राखी का मुहूर्त नहीं हुआ था, उससे पहले मैंने सारा लंच रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे ये वाली आलू की सब्ज़ी है, साथ में मैंने पूरियाँ बनाई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बच्चों के लिए इस तरह का कुछ खाना बनाया नहीं था। और वैसे भी त्यौहार है, तो पूरी वगैरह ना बनाओ ना तो त्यौहार की फील ही नहीं आती है। अभी ना 2-3 दिन पहले काफ़ी अच्छा मौसम था, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन काफ़ी गर्मी थी, तो मैंने चेंज करके बनाया था सारा लंच। ये लड़का बिल्कुल तैयार नहीं होना चाहता, बड़ी मुश्किल से उसने कुर्ता पहना है, और यहाँ पर तैयारी चल रही है। सब रेडी? रेडी फॉर राखी? चलो ये लो।
सिर पे ना वो रखता है रुमाल। खड़ी होकर खड़ा थी इसको खड़ा होना है। आधी हाथ पकड़ो, हाथ लगाओ थाली में। पहले गिफ्ट देगा, पहले मिठाई खाओ। सब नीचे रखो, पैर छोड़ दी थी ये लो आप इसको भी दे दो गिफ्ट। खोल के देखो क्या क्या है। हैप्पी दीदी ने मंगाया आपके लिए। उससे ज्यादा ये इसको देख रहा है, ये देखो है ना। काय के लिए आई है? ठीक है बैग, छोटा तो नहीं है। रखो, दोनों ही बनेंगी। पहले सबसे पहले बुआ की, ये है गोल्डी बुआ की राखी। तो मान्या ने यहाँ पर अपनी बुआओं की राखी अपने पापा को बांध दी थी और आदि को भी राखी बांध दी थी। और बस बच्चों के साथ इस तरह से त्यौहार मनाना पड़ता है। और दुख तो बहुत होता है जब भाई नहीं आते हैं, लेकिन क्या करें, परिस्थितियों को भी समझना पड़ता है। तो कभी कभी रक्षाबंधन पर ऐसा हम लोगों ने कोई वो फिक्स रूल नहीं बना रखा है कि हम रक्षाबंधन पे जाते ही जाते हैं, क्योंकि जो मेरी नंद है वो भी काफ़ी दूर रहती हैं और एक लखनऊ में रहती है, एक बॉम्बे में रहती है, तो इतनी दूर से नहीं आया जाता। कई बार ऐसा होता है कि मैं भी अपने मायके नहीं जा पाती हूँ या फिर भाई नहीं आता है। दुख तो होता है त्यौहार के दिन जब भाई बहन नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें अपनी मतलब जो भी परिस्थितियाँ उनके आगे झुकना ही पड़ता है। सारी जो जिम्मेदारी होती है, हमारी प्रायोरिटी होती है, उनको करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दूर रहने से कुछ नहीं होता है। फीलिंग्स आपकी अगर भाई बहन की इक्वल है तो आप इस तरह से एक दूसरे के लिए टोकन ऑफ लव भी भिजवा सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड हैं, मेरी जो नंदे हैं उनके लिए घेवर वगैरह भिजवाते हैं, क्योंकि जो मेरी छोटी नंद है वो बॉम्बे में रहती है, वहाँ घेवर वगैरह नहीं मिलता है, तो वहाँ भिजवा देते हैं। तो बस इस तरह से सिंपल तरीके से ये त्यौहार हमारा बना। तो और बस उसके बाद मैंने बच्चों से राखी वगैरह बंधवा दी थी। इन लोगों ने गिफ्ट एक्सचेंज कर लिए थे जो हम ही लेकर आए थे। आदि को के लिए स्कूल बैग और एक फुटबॉल वाला बैग मैंने ला के दिया था। और दोनों बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से पैसे देकर हमसे गिफ्ट मंगवाए थे। हम तो सिर्फ गिफ्ट लाने वाले थे। तो भाई बहन का प्यार ऐसे ही होता है और गिफ्ट देने से ये प्यार एक्सप्रेस नहीं होता। तो बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है। बस इसके बाद लंच की मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी। तो मेरी जेठानी का बेटा भी आ गया था और यहाँ पर मान्या अपने भाई को राखी बांध रही है। और ये जो इसका भाई है ना, अभी इसकी शादी के व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो भौगरानी को लेके अपने ससुराल गया था, मतलब वहाँ पे राखी बंधवाने के लिए। उसके बाद घर पर आ गया था। बस फिर उसके बाद मान्या ने इसको राखी बांधी और इस तरह से मतलब राखी का त्यौहार मना। और बस इसके बाद फिर हमने लंच किया सबने बैठकर। और जब गेस्ट आते हैं ना तो पूरी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। तो मैंने लंच का भी, थाली का वीडियो बनाने की सोची थी, लेकिन मैं शूट ही नहीं कर पाई। और शाम के टाइम मेरी जेठानी की बेटी भी आ गई थी यहाँ पर, आदि को राखी बांध रही है। तो ये वाला जो त्यौहार होता है ना, ऐसे ही रहता है, एक मेहमान आता है, एक मेहमान जाता है। इस त्यौहार पर ऐसे ही बिजी शेड्यूल रहता है। तो आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया है रक्षाबंधन, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस बार का रक्षाबंधन का ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।